नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत, शामिल हुआ देश में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री ने कहा, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर दिया बल। कहा, झारखंड बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को महाअष्टमी की दी बधाई। राज्य भर के पंडालों और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। और जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मुकाबला। बीसीसीआई के क्यूरेटर आज तीनों पिचों की करेंगे जांच। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। इन हेलीकॉप्टरों को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। जोधपुर वायुसेना केंद्र में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक बेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की जरूरत महसूस हुई थी और इस मांग को पूरा करने के लिए 2 दशकों से प्रयास किए जा रहे थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन हेलीकॉप्टरों को विकसित किया है। अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर काफी भार के साथ 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम है। इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। यह हेलीकॉप्टर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, 70 mm रॉकेट और 20 mm की बंदूक की सुविधाओं से युक्त हैं। इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति मिलेगी। सरकार आयात को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उपकरणों के देश में ही निर्माण करने को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने मुख्य सचिव को पूरा विवरण लिखा है। केंद्रीय मंत्री ने ये बातें जमशेदपुर में हमारे संवाददाता से कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के प्रशिक्षण और उनके रोजगार के लिए कार्य योजना पर काम कर रही है। बहुत सारे हमारे ऐसी बहनें देश भर से, अभी मैंने झारखंड से बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण के साथ रोजगार, नौकरी के लिए, ताकि और उसके साथ साथ पढ़ाई भी आगे जारी रहे। ऐसा केंद्र झारखंड में होना चाहिए। ऐसे पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री या आप ये कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए झारखंड में एक हब बन सकता है। मैंने यहाँ के मुख्य सचिव को इसके बारे में डिटेल्स लिखा है। आशा करता हूँ कि राज्य सरकार किसी भी होगी तो ऐसे क्षेत्रों का विकास हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग ने अपने उत्पादों पर 20% छूट की घोषणा की है। खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामीण उद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। आयोग ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी में खादी प्रदर्शनी लगाई है। यह 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस प्रदर्शनी में खादी और ग्रामीण उद्योग के उत्पाद रखे गए हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए कोविड जन आंदोलन, कोविड के विरुद्ध युद्ध में विजय की जानकारी लेकर आए हैं। भारत ने दुनिया में कोविड महामारी के विरुद्ध सबसे सफल लड़ाई लड़ी है। देश में निर्मित कोविड के 2 टीकों के साथ भारत ने महामारी के विरुद्ध लड़ाई को अंतिम चरण में ले जाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसने केवल 18 महीनों में 200 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है, जो कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर उपलब्धियों के साथ कोविड महामारी से निपटने में सफल रहा है। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ाई में
एक साथ आने के लिए देश के नागरिकों की सराहना की थी। कोरोना संक्रमण की जानकारी प्राप्त करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का शुभारंभ किया गया था, जबकि बड़े पैमाने पर टीकाकरण की सुविधा के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। आकाशवाणी समाचार कोविड महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनता को सबसे प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वास्तविक समाचार प्रदान करने के लिए सबसे आगे रहा है। आकाशवाणी मुख्यालय और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने समाचार बुलेटिन की अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि की और समय की जरूरत को पूरा करने और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए समाचार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष श्रृंखला की भी शुरू की। इन कार्यक्रमों में कोरोना जागरूकता श्रृंखला, दैनिक लाइव फोन इन कार्यक्रम, शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों और आम जनता के साथ कोविड महामारी के प्रकोप और संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। आकाशवाणी समाचार ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत 100 से अधिक देशों को टीके पहुंचाने को भी प्रमुख रूप से अपने कार्यक्रमों में शामिल किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि महागौरी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि लाएं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर महागौरी की स्तुति भी साझा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महाअष्टमी के पावन अवसर पर मां दुर्गा सभी को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करने की कामना की। आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जा रही है। मंदिरों और पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए कड़े प्रबंध किए गए हैं। गोड्डा जिले में भी अष्टमी के दिन पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अगर किसी पंडाल या सार्वजनिक स्थल पर कोई लावारिस चीज दिखती हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें और पूजा पंडाल और मेले में पैदल आने का प्रयत्न करें। उपराजधानी दुमका में भी महाअष्टमी पर पूजा के लिए सुबह 4 बजे से श्रद्धालु विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी पूजा पंडालों में व्यापक व्यवस्था की गई है। सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन के उपकरण लगाए गए हैं। पूजा समितियों ने स्वयंसेवक और प्रशासन सौहार्दपूर्ण माहौल में दुर्गोत्सव संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कामना की है। श्री ठाकुर कल चाईबासा स्थित पिलाई हॉल दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में एक उदाहरण है, जहां सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। जो उद्देश्य इस तरह के सामाजिक आयोजनों का, इस तरह से के धार्मिक आयोजनों का होता है कि हम समाज को एकजुट रखें, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हम सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द अक्षुण्ण रखें। और इसमें हमारा राज्य तो बहुत अग्रणी राज्य है पूरे देश में कि हमारे राज्य में कोई भेदभाव नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहार में खुशियां मनाते हैं। माता रानी की कृपा हमारे ऊपर रहे और ये अक्षुण्ण रहे, यही आज के दिन में हम कामना।
राज्य भर में दुर्गोत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। पंडालों का पट खुलते ही बड़ी संख्या में भक्त सपरिवार मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन करने पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जो 5 अक्टूबर तक लागू रहेगा। रांची के मेन रोड में शाम 4 बजे से अगले 12 घंटे वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। इधर कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया और कोडरमा शहर में आज से 10वीं तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। वहीं शहरी बाजार में ऑटो, ई रिक्शा और 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। पूजा पंडालों के भ्रमण और मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन के लिए निकलने वाले भक्तों को चिन्हित स्थानों पर ही अपने वाहनों को पार्किंग में लगाकर पैदल पंडालों तक जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ झुमरी तिलैया से कोडरमा तक NH-31 पर एक ही लेन से वाहनों का परिचालन कराया जाएगा, जबकि दूसरी लेन पर सिर्फ घूमने वाले लोग भ्रमण कर सकेंगे। वहीं दुर्गा पूजा में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए साहिबगंज में भी छोटे बड़े वाहनों का मार्ग निर्धारित किया गया है। रांची के मोरहाबादी में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से दशहरा पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। इस बार पुतला वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। मोरहाबादी में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में स्थित जैप 8 में कल रात ट्रेनिंग के दौरान गोली का झटका लगने से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान की आंख को नुकसान पहुंचा है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रारंभिक इलाज करने के बाद जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। घायल जवान खतरे से बाहर है। घटना के बारे में बताया गया कि जैप 8 में तैनात IRB के सभी जवानों की नाइट फायरिंग क्लास चल रही थी और उस ट्रेनिंग में जवान हीरालाल भी शामिल था। फायरिंग के दौरान एक राउंड राइफल के चैम्बर में फंसा हुआ था। हीरालाल चैम्बर खोलकर देख रहा था, उसी दौरान गोली छिटककर उसकी आंख में लगी। घटना की सूचना मिलने पर पलामू के SP सह जैप 8 के कमांडेंट चंदन कुमार सिन्हा MRM-CH पहुंचे और घायल जवान की स्थिति की जानकारी ली। उचित दिशा निर्देश देकर उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। बोकारो जिला के कसमार प्रखंड स्थित फार्मटाण गांव में महिलाओं के 10 समूह ने मिलकर 8 एकड़ बंजर भूमि में बागवानी की है। JSLPS द्वारा संचालित महिला समूह की देखरेख में मनरेगा के तहत बागवानी से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो जिला के कसमार प्रखंड स्थित फार्मटाण गांव में महिलाओं के 10 समूह ने मिलकर 8 एकड़ बंजर भूमि में आम, अमरूद और नींबू की बागवानी की है। JSLPS द्वारा संचालित महिला समूह की देखरेख में मनरेगा के तहत बागवानी की गई है। पिछले सप्ताह उप विकास आयुक्त कृतिश्री ने बागवानी का निरीक्षण किया। उप विकास आयुक्त ने आश्वस्त किया कि उन्हें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। DDC ने बताया कि महिलाओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक में जिला प्रशासन सहयोग करेगा ताकि ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राजधानी रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच खेला जाना है। इसके मद्देनजर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के क्यूरेटर आशीष भौमिक आज रांची आ रहे हैं। वे JSCA स्टेडियम के सेंट्रल एरिया में बने तीनों पिचों की जांच करेंगे। उनके इस काम में JSCA के क्यूरेटर डॉक्टर SB सिंह, जो BCCI के भी क्यूरेटर हैं, मदद करेंगे। BCCI ने साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले तीनों मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए शिखर धवन को टीम का कप्तान बनाया है। पहला एक दिवसीय मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में, दूसरा 9 अक्टूबर को रांची में और तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। भारत ने गुवाहाटी में दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत, शामिल हुआ देश में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्री ने कहा, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर दिया बल। कहा, झारखंड बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को महाअष्टमी की दी बधाई। राज्य भर के पंडालों और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। और JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मुकाबला। BCCI के क्यूरेटर आज तीनों पिचों की करेंगे जांच। इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।